Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। अब 10 साल बाद माँ और बेटी आखिर एक दूसरे के सामने खड़ी थी। जोआन के दिल में शायद हजार सवाल थे। शायद वो सोच रही थी कि उसकी माँ उसे गले लगाएंगी, उसकी ग्रैंड मदर का हाल पूछेंगी या कम से कम इतने सालों की दूरी का अफसोस करेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जोआन ही खुद पूछ लेती है कि क्या मुझे पहचाना मॉम? कोयान कहती है हाँ बिल्कुल, तुम कितनी लंबी हो गई हो। और उसके बाद बिना कोई इमोशनल बात किए सीधा असल मुद्दे पर आ जाती हैं। वो घबराहट में जोआन से पूछती हैं, तुम्हारा शी श्याओ के साथ क्या रिलेशन है? क्या तुमने उसे हमारे बारे में कुछ बताया है? और तुम दोनों कितने क्लोज हो? जोआन बिल्कुल काम रहती है। वो कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और शी श्याओ को मेरी माँ या मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन गोयान को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि जोआन शायद शी श्याओ को उसे ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर रही है और पैसों के लिए सब कर रही है। इसलिए वो अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकालती है और जोआन के हाथ में रखते हुए कहती है, ये पैसे ले लो, तुमने अपनी दादी की ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होंगे। लेकिन एक प्रॉमिस करो, आज के बाद लू फैमिली से हमेशा के लिए दूर रहोगी और हमारी मुलाकात को भी भूल जाओगी। जोआन तो बस सुनती रहती है। उसका दिल तो जैसे टूट जाता है। वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही होती। एक तरफ शी श्याओ था और दूसरी तरफ उसकी ग्रैंड मदर की महंगी मेडिसिन। आखिरकार ग्रैंड मदर की हेल्थ के लिए वो बैंक कार्ड ले लेती है। ये देखकर कोयान ठंडी आवाज में कहती है, याद रखना तुम अब बच्ची नहीं हो, अपना प्रॉमिस मत तोड़ना। फिर वो एक बहुत ही हर्ट करने वाला टोंट मारती हैं। कितना फनी होगा अगर शी श्याओ जैसे एरोगेंट लड़के को पता चल जाए कि उसकी कीमत सिर्फ एक प्रेस्क्रिप्शन और दवाओं की प्राइस जितनी थी। ये लफ्ज जोआन के दिल में तीर की तरह लगते हैं, लेकिन अब वो अपना वादा तोड़ नहीं सकती थी। इधर शी श्याओ को इन सब बातों का कुछ भी नहीं पता होता। वो अपने फ्री टाइम में पिंग की मोटरसाइकिल वर्कशॉप में बैठा एक छोटा सा मेटल पेंडेंट बना रहा होता है। उस पेंडेंट के शेप एक एरो जैसा होता है। ये गिफ्ट वो स्पेशली जोआन के लिए बना रहा होता है। फैन उसका मजाक उड़ाता है कि इतना रोमांटिक गिफ्ट कब से बनाने लगे, लेकिन शी श्याओ बस मुस्कुरा देता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि ये पेंडेंट वो जोआन को जरूर देगा। लेकिन उसकी सारी खुशी एक ही पल में टूट जाती है जब नेक्स्ट डे वो अनजाने में जियांग यान और जोआन की बात सुन लेता है। जियांग यान उसे समझा रहा होता है कि शी श्याओ से दूर रहना ही बेहतर है और तब जोआन उसकी बात काट कर कह देती है, हम कभी दोस्त नहीं थे और ना ही कभी होंगे। ये सुनते ही शी श्याओ चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जो एरो पेंडेंट उसने इतनी मेहनत से बनाया था उसे भी छुपा देता है। अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 9 दिन बचे होते हैं। स्कूल में जोआन हर वक्त शी श्याओ से बचने की कोशिश करती है। क्लास खत्म होते ही फौरन वहाँ से निकल जाती है, कभी उसकी तरफ देखती नहीं। ये सब शी श्याओ को अंदर ही अंदर से तोड़ रहा होता है। वो उससे बात करने की कोशिश भी करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वर्कशॉप में फैन उसकी कंडीशन देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो वर्कशॉप ओनर फिंग की बात करता है जिसकी गर्लफ्रेंड उससे अपसेट थी और वो बहुत उदास हो गया था। शी श्याओ कहता है कि उसे ब्रेकअप कर देना चाहिए, लेकिन फैन बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप नहीं चाहती। उसकी बातों में कोई गहरा मैसेज छुपा होगा जो उसको हाइपोथेटिकली डिकोड करना होगा। तब शी श्याओ कैजुअली एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता है, अगर कोई लड़की बिना वजह अचानक किसी दोस्त को इग्नोर करने लगे और सबके सामने कहे कि वो कभी दोस्त थे ही नहीं, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? जियांग फैन फौरन समझ जाता है कि ये बात जोआन की हो रही है। वो सीधा जवाब देता है, गैस करने से बेहतर है उसे जाकर पूछ लो। उसी दिन घर जाते वक्त शी श्याओ की नजर रोड पर पड़ती है। कुछ गुंडे टाइप लड़के जोआन को बस हिट ही करने वाले होते हैं, लेकिन बीच में शी श्याओ आ जाता है। उनका लीडर था वेन खुई। फिर शी श्याओ वेन खुई का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि खुद में दम नहीं, इसलिए हर जगह सिर्फ अपने बाप का नाम यूज करते हो। वहाँ का मौसम वैसे ही खराब होने लगता है, इसलिए उसके दूसरे लड़के दोस्त उसे वहाँ से चलने के लिए कहते हैं और अब वो गुंडे टाइप लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। शी श्याओ जोआन से कहता है, बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन जोआन अपनी माँ से किया हुआ प्रॉमिस याद करती है और कितनी भी बारिश हो वो उसकी बाइक पर बैठने से मना कर देती है। ये देखकर शी श्याओ को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी जैकेट उसकी तरफ फेंकता है और बिना कुछ कहे तेज स्पीड में वहाँ से चला जाता है। स्कूल वापस पहुंचकर जोआन पूरी तरह भीग चुकी होती है। उसकी दोस्त मैंग उसे अपने एक्स्ट्रा स्कूल यूनिफॉर्म दे देती है ताकि वो चेंज कर सके और अब वो खुद को दोबारा पढ़ाई में बिजी कर लेती है। थोड़ी देर बाद फैन भी लेट होकर ऑफिस में आता है। टीचर उसे देखकर ताना मारते हैं, इतनी देर से आए हो, घर ही चले जाओ और वहीं पढ़ाई कर लो।
लेकिन इस बार फैन भी पहले जैसा जवाब नहीं देता। वो हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, सॉरी सर, हाई स्कूल के जो कुछ दिन बचे हैं उनमें अब कोई और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली प्रॉब्लम्स अभी शुरू भी नहीं हुई थी। स्कूल के डायरेक्टर ऑफिस में आते हैं और सबसे पहले फान से पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि शीशा 2 दिन से काफी चुप रहता है। फान भी बात टालने के लिए कह देता है कि आजकल मेरी उससे ज्यादा मुलाकात नहीं होती। अब वो एक और परेशानी वाली बात करते हैं। उन्हें पता चल गया था कि शीशा सीक्रेटली अब्रॉड जाने के लिए रिक्वायर्ड एकेडमिक सर्टिफिकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। प्रोफेसर के लिए सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी फैमिली ने कभी स्कूल को इस प्लान के बारे में नहीं बताया। डायरेक्टर फौरन उसके क्लास टीचर से इस बारे में बात करने लगते हैं। बारे में वो फैन से भी पूछते हैं। फैन का तो डर की वजह से रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि उसे शीशाओं ने स्ट्रिक्टली कहा था कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और इसी डर से वो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। जोवन भी उस टाइम ऑफिस में थी और सारी कन्वर्सेशन सुन लेती है और वो समझ जाती है कि अगर सच सामने आ गया तो शीशाओं का अब्रॉड जाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए बिना एक सेकंड सोचे वो फौरन बीच में आ जाती है और झूठ बोल देती है, सर एक्चुअली अब्रॉड में जाना चाहती हूँ। मैंने ही शीशाओं से कहा था कि मेरे लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। डायरेक्टर उसकी बात मान लेते हैं। उधर शीशाओं के घर पर मिस चैन, जो उनके घर का ख्याल रखती हैं, उसकी धुली हुई टी शर्ट्स वापस लाती हैं। इसमें वो टी शर्ट भी होती है जो उस दिन उसने अपने स्कूल के क्लब रूम से उठाई थी। इस टी शर्ट के साथ शीशाओं बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं। वो खुद भी मानता है कि ये उसके लिए स्पेशल है, लेकिन फिर भी ये आहिस्ता से कहता है कि इसे फेंक दीजिए। शायद वो हर उस चीज से दूर भागना चाहता है जो उसे जोवन की याद दिलाती थी। थोड़ी देर बाद उसकी एक रिलेटिव उसे बताती हैं कि उन्होंने उसके फादर से छुपकर उसका प्रिपरेटरी कोर्स और प्लेन टिकट्स का अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। मजाक में याद दिलाती हैं कि मेरा ये फेवर कभी मत भूलना। इधर जोवन हॉस्पिटल से ग्रैंड मदर की महंगी मेडिसिन लेकर घर लौट रही होती है। मेडिसिन देखकर ग्रैंड माँ हुआंग को शक हो जाता है। वो पूछती हैं एक स्टूडेंट के पास इतने पैसे आए कहाँ से, और कहती हैं कि उसे बस एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जोवन फिर झूठ बोल देती है और कहती है ये पैसे मेरी ट्यूटरिंग की सेविंग से आए हैं। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसी रात का जब वो अपनी मॉम से मिली थी। इधर हमें दिखाया जाता है कि जोवन अपना सारा दर्द सामने रख देती है। वो कहती है कि आप हमें छोड़कर चली गई थी, 10 साल तक न कभी पूछा न चाइल्ड सपोर्ट दिया, और 10 साल पहले वो सारा पैसा लेकर चले गई थी जो जोवन के फादर ने उसे दिए थे जोवन की टेक केयर के लिए, और अब वो ये पैसे वापस लेना चाहती है अपनी ग्रैंड माँ के ट्रीटमेंट के लिए। कोयान कहती है मेरी जिंदगी भी आसान नहीं थी और तुम्हारे फादर जो पैसा छोड़ कर गए थे वो तो बहुत कम था, यानी उसके पास हर चीज का एक्सक्यूज था, बस माँ के फर्ज निभाने का नहीं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और आज था मोबिलाइजेशन डे। पूरा सीनियर ईयर एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक मोटिवेशनल इवेंट सेलिब्रेट कर रहा होता है। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की स्पीच जियांग को देनी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट तक वो कहीं नजर नहीं आता। टाइम कम था इसलिए टीचर फौरन जोवन को स्टेज पर भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है जियांग पर। यहाँ पर शीशाओ आता है और उसके आगे पीछे घूमता रहता है जैसे उसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। जियांग फौरन कहता है कि जोवन से दूर रहो, तुम्हारी और उसकी लाइफ अलग अलग है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। लेकिन शीशाओ भी पीछे हटने वाला नहीं होता। वो कहता है कि जितना तुम जोवन को जानते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ, इसीलिए अपना मुंह बंद रहो। अब जियान तो जैसे बिल्कुल चेंज हो जाता है, अपने स्पेक्स उतार देता है और शीशाओ से लड़ने लगता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और एक बहुत शॉकिंग बात पता चलती है कि जियांग शीशाओ का बड़ा भाई है। ये तो बहुत बड़ा ही ट्विस्ट था। दूसरी तरफ जोवन माइक्रोफोन पकड़कर ग्रेजुएशन के बारे में एक बहुत ही ब्रिलियंट और इमोशनल स्पीच देती है। वो कहती है कि हाई स्कूल की लाइफ खत्म होने वाली है, सब दोस्त अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे को हमेशा याद रखेंगे, और प्रे करती है कि हर स्टूडेंट अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल हो। काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट लगता है ये। कुछ देर बाद जोवन वहाँ पहुँचती है और दोनों को देखकर शॉक हो जाती है। अब उसे पता चलता है कि ये फाइट जियांग ने शुरू की थी और जियांग के मुताबिक वो जोवन को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो वो पहली बार उस पर गुस्सा हो जाती है। वो साफ साफ कहती है मुझे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं भी कोई इतनी अच्छी इंसान नहीं हूँ। अगर तुम मेरे दोस्त रहना चाहते हो तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। ये बात जियांग के लिए बहुत पेनफुल थी। ग्रेजुएशन के बाद वो घर लौटता है, लेकिन वहाँ भी उसे सुकून नहीं मिलता।
उसकी स्ट्रिक्ट मदर उसे डांटना शुरू कर देती हैं। उनका सिर्फ एक ही ड्रीम था कि जियांग यान सीधा थिंगशुआ यूनिवर्सिटी के मास्टर पीएचडी ट्रैक में एडमिशन ले। वो बस अपने बेटे से काम की बात करती हैं। उसके कपड़े गंदे देखकर वो उसे और डांटती हैं कि तुम स्कूल इस हालत में गए थे। वो उसके कपड़े तो नोटिस करती हैं, लेकिन उसके जख्मों के निशान नहीं। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि उनका बेटा स्पीच अटेंड कर ही नहीं पाया। यहाँ से हमें जियांग की मुश्किल लाइफ का अंदाजा होता है। इधर मोटरसाइकिल वर्कशॉप में शीशियाओ को ग्रेजुएशन की मुबारकबाद देता है। बातें करते करते वो कैजुअली एक बहुत बड़ी बात बता देता है। वो कहता है, वैसे जोवन ने तुम्हारे लिए स्कूल में झूठ बोला था। डायरेक्टर को उसने बताया कि अब्रोड वो जा रही है, तुम नहीं। ये सुनते ही शीशियाओं के हाथ से टूल्स नीचे गिर जाते हैं और बस फिर क्या था, वो बिना एक सेकंड वेस्ट के सीधा स्कूल की तरफ भागता है। जोआन उनके सीक्रेट स्पोर्ट्स स्विमिंग पूल के पास ही बैठी थी, लेकिन जब शीशियाओ स्कूल पहुंचता है तो जोआन वहां से निकल चुकी होती है। दोनों एक दूसरे से सिर्फ चंद लम्हों के फासले से मिस हो जाते हैं। एंड देन ड्रामा हमें ले आता है एक प्रेजेंट के सीन पर, जहाँ जोआन को रोड पर क्यूट सा डॉगी दिखता है। वो उसे कडल करने वहीं खड़े हो जाती है, लेकिन तभी पीछे से शीशियाओ आ जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और नॉर्मली एक्ट करने की कोशिश करते हैं और यहीं इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस, अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगी नए एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।